जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नीरज एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, यह बिहार दरोगा का पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा जो 22 तारीख 12वां महीना 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, उसको रिलेटिव आज पूरा हम करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलते हैं दोस्तों, देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका दोस्तों पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया है जो वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है। बताइए दोस्तों, कौन सी प्रक्रिया होगी, आपको ये बताना है। तो बताइए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन तो आपका ये ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन जो है वैसी प्रक्रिया है जो वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है, याद रखिएगा। दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। दोस्तों, आपको ये बताना है। तो किस देश में किया गया था दोस्तों? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। किस देश में? ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। तीसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा तापीय ऊर्जा षड्यंत्र के संबंध में सुमेलित है। कौन सा तापीय ऊर्जा षड्यंत्र के संदर्भ में सम्मिलित है, आपको ये बताना है। तीसरा नंबर दोस्तों बताइए। तो ये दोस्तों कौन सा हो जाएगा? कवास जो है गुजरात में है, आपका राइट हो जाएगा। आंसर नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। किसने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र आरंभ किया था दोस्तों, आपको ये बताना है। तो ये आपका महात्मा गांधी जी हो जाएगा। कौन? महात्मा गांधी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस जो है भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है, आपको ये बताना है। तो कौन सा होगा दोस्तों? SO2। SO2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर दोस्तों कहता है क्वेश्चन कि बिहार के पर्यटन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा सही होगा आपको ये बताना है। ठीक, तो कोकोलत जो है दोस्तों बिहार राज्य का प्रसिद्ध झरना है, बिल्कुल सही है। ठीक है। भीम बांध जो है बिहार मुंगेर जिला के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों, एकदम है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। चौथा हो जाएगा बिरियातन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यानी कि ये चारों के चारों सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरहरता का उल्लेख है, वो केवल अनुसूची है दोस्तों, आपको ये बताना है। 7 नंबर बताइए दोस्तों। तो ये दोस्तों हो जाएगा दल बदल के आधार पर जो निरहरता का उल्लेख होता है दोस्तों, वो 10वीं अनुसूची में। कौन अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में, पढ़िएगा, आपका बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। 8वां नंबर दोस्तों कहता है कि इसरो द्वारा अगस्त 2019 को स्पेस सिवेशनल वायरलेंस, ठीक है, उसका कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया था दोस्तों। कहाँ किया गया था, आपको ये बताना है। 8 नंबर बताइए दोस्तों। तो ये दोस्तों आपको इसरो कहाँ है दोस्तों? बेंगलुरु में है, तो बेंगलुरु में ही किया गया था, याद रखिएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, याद रखिएगा। 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। कौन सा दोस्तों फूल का प्रजनन अंग नहीं है, आपको ये बताना है। तो जो दोस्तों बाह्यदल है यह फूल का प्रजनन अंग नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका 10 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, कहता है कि निमारी एक नस्ल है कैसा। निमारी एक नस्ल है कैसा है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो निमारी जो है दोस्तों ये गाय की नस्ल है। किसका? गाय का, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सी समिति जो है 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी समिति जो चुनाव सुधारों से संबंधित है। जो चुनाव सुधार से संबंधित है दोस्तों, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपका ये रहा, बताइए। तो कौन सी समिति हो जाएगी दोस्तों? तो दिनेश गोस्वामी समिति। कौन सी? चुनाव से संबंधित है, दिनेश गोस्वामी समिति आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, आपको ये बताना है। तो जैन धर्म का 23वें तीर्थकर थे जो पार्श्वनाथ थे। कौन? पार्श्वनाथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर
13 की ओर 13 में कहता है दोस्तों आपका निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक, ठीक है, उनको सुमिलित करना है दोस्तों। कौन पुस्तक है, कौन लेखक है, इसको आप सुमिलित करना है। देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। हिमालयन ओडिसी, हिमालयन ओडिसी एक पुस्तक का नाम है जिसको MP वीरेंद्र कुमार ने लिखा है। ये गलत है या सही आपको ये बताना है, ठीक है। द कारगिल विक्ट्री बिल्ड्स फ्रॉम पीके टू पीक, इसका लेखक कर्नल AC त्यागी, ठीक है। वन लाइफ इज नाइट इन इनअप नटवर सिंह, ग्लेशियर डस्पेयर प्राउड ऑफ इंडिया रजत कपूर। बताना दोस्तों कौन सा सुमेलित है, आपको सही बताना है। बताइए दोस्तों। देखिए हिमालयन ओडिसी के लेखक MP वीरेंद्र कुमार सही है। द कारगिल विक्ट्री बेल्स फ्रॉम पीके टू पीक, इसका कर्नल AC त्यागी सही है। वन लाइफ इज नॉट इनफ, इनके लेखक जो है नटवर सिंह, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है ग्लोरियस डायस्पोरा, ठीक है, प्राइड ऑफ इंडिया, जो रजत कपूर जी ने लिखे हैं, ये बिल्कुल आपका सही है। यानी कि चारों के चारों आपको सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका D इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर दोस्तों कहता है आपका, ये 14 नंबर है दोस्तों, याद रखिएगा। 14 नंबर कहता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको 2019 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। बताना है दोस्तों 2019 में अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया है, ये बताना है। बताइए दोस्तों। देखें दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार 2019 में, ठीक है, रविंद्र जडेजा को दिया गया है, प्रमोद भगत को दिया जाएगा, स्वप्ना बर्मन को दिया जाएगा, गौरव सिंह गिल को दिया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका D आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन है लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है। सही नहीं है मतलब दोस्तों गलत चुनना है। बताइए 15 नंबर तो हो जाएगा दोस्तों, जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथम मत दे सकते हैं दोस्तों, यह सही नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर दोस्तों कहता है कि 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो था लौटा दिए थे। देखिए दोस्तों 1919 ईस्वी में, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसके जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि था वो अंग्रेजों को लौटा दिए थे। यानी ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 कहता है दोस्तों, CBSE द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप का शुरुआत किया है, आपको ये बताना है। CBSE ने कौन सा ऐप शुरुआत किया है जो अभिभावकों को, मतलब स्टूडेंट के जो पेरेंट रहते हैं उनको, ठीक है, किसी भी जानकारी के अवगत कराने के लिए ऐप शुरू किया है CBSE। वो कौन सा ऐप है दोस्तों, आपको ये बताना है। 17 नंबर बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, बताइए, ये शिक्षा बानी हो जाएगा। क्या? शिक्षा बानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा बानी, ठीक है दोस्तों, शिक्षा बानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 नंबर दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में किस वर्ष 2018-19 के लिए फिक्की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 2018-19 के लिए किसके फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों, आपको बताना है। तो संगीता रेड्डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 कहता है जाग्रोस पर्वत स्थित है कहाँ है दोस्तों, जाग्रोस पर्वत, ठीक है। तो ये आपका कहाँ है दोस्तों, तो ये आपका ईरान में है। कहाँ है? ईरान में। आपका राइट आंसर ईरान इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 आपका कहता है दोस्तों कि राज विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो बताइए दोस्तों, जो धन विधेयक रहता है दोस्तों उसको केवल किसके सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाएगा और राज्य विधेयक में, आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये जो रहता है राज्यपाल, देखिए स्टेट में राज्यपाल करते हैं। कौन? स्टेट में राज्यपाल। यानी आपका राइट ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर दोस्तों क्या होता है कि अचानक निम्नलिखित में कौन सी नृत्य है केरल से संबंधित नहीं है। देखिए दोस्तों केरल में कौन सा संबंधित नहीं है, आपको ये बताना है। देखिए कथकली केरल में होता है, कुडियाट्टम केरल में भी होता है, मोहिनीअट्टम केरल का ही है, भारतनाट्यम कहाँ है दोस्तों, तमिलनाडु में। कहाँ?
तमिलनाडु में, याद रखिएगा तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पूछा कौन सा संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतनाट्यम। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 नंबर दोस्तों कहता है क्वेश्चन कि सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम जीडीकेपी यानी जीडीकेपी कहते हैं, शब्द का किसने खोज किया था, आपको ये बताना है। 22 नंबर बताइए दोस्तों। तो इसका खोज जो दोस्तों किए थे वो थे उब्रेटो सुल्पासोसो, यही ना है, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। बताइए दोस्तों, बुरहान उल मुल्क की उपाधि किससे प्रदान की गई थी, आपको ये बताना है। तो ये थे शहादत खान। कौन? शहादत खान आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 कहता है कि वार्षिक बेसिक प्रतिस्पर्धा सूचांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, दोस्तों आपको ये बताना है। तो ये दोस्तों विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 नंबर कहता है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया के महान प्रबल भित्ति जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में तट के समांतर स्थित है, दोस्तों आपको वो बताना है। बताइए दोस्तों 25 नंबर, ये उत्तर पूर्व में के तट के समांतर स्थित है दोस्तों, महान प्रबल भित्ति, याद रखिएगा। 26 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी, आपको बताना है। 26 में ओलंपिक खेल की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी, आपको ये बताना है। 26 नंबर बताइए दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस। किस देश द्वारा? फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर दोस्तों गांधी सोलर पार्क जो 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो कहाँ किया गया है, न्यूयॉर्क में। कहाँ किया गया है? न्यूयॉर्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 कहता है कि किसी देश के भुगतान संतुलन पर शामिल है, किसी देश के भुगतान संतुलन शामिल है दोस्तों, आपको बताना है। तो ये दोस्तों आपको हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार पर और पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान पर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी दुनून है, याद रखिएगा दुनून हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, आपको बताना है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइए दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका गोदावरी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोदावरी जो है सबसे बड़ी लंबी है प्रायद्वीपीय भारत की। 30 नंबर है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तब राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 कहता है कि राज्यसभा जो है धन विधेयक कितने दिन के लिए लंबित कर सकता है, जो राज्यसभा है धन विधेयक को कितने दिन के लिए लंबित करेगा दोस्तों, आपको ये बताना है। तो ये 14 दिन के लिए, कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए, आपको राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर है कि निम्नलिखित में किसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, निम्नलिखित में से आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, अब बताइए दोस्तों किसे किया गया है। देखिए दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय जी को अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 नंबर दोस्तों है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। 32 नंबर आप इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कन्फर्म। ठीक है, 33 नंबर है विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, आपको ये बताना है। तो बताइए दोस्तों विद्युत ऊर्जा जो है, ठीक है, गाड़ी मोटर देखें वो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। बहुत भी आई है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है, बताना है आपको। 34 नंबर तो सत्य नडेला आपको राइट आंसर हो जाएगा। सत्य नडेला इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 कहता है कि नासा के मंगल अन्वेषण के कार्यक्रम द्वारा मार्स रोवर मिशन को निम्नलिखित में किस वर्ष लॉन्च किया गया, दोस्तों आपको ये बताना है कि तो किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो ये 2020 में। कब लॉन्च किया गया था? 2020 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का था दोस्तों, 36 नंबर कि निम्नलिखित खिलाड़ियों के संबंध खेलों को में कौन सा सुमेलित नहीं है, दोस्तों आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपका 36 नंबर दोस्तों हो जाएगा आपका। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो हो जाएगा दिग्विजय शरण पोलो से संबंधित नहीं है। ठीक है, और
सिमोना हालेप हॉकी से संबंध नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि अर्जुन पुरस्कार विजेता एन भास्करन निम्न से किस खेल से संबंधित है, बताइए। एन भास्करन किस खेल से संबंधित हैं आपको बताना है दोस्तों। तो यह बॉडी बिल्डिंग से, क्या बॉडी बिल्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की और आगे नंबर आपका 38 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार, ठीक है, मानव का दुर्व्यापार और बालता श्रम निषेध है वो कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों, आपको ये बताना है। 38 नंबर बताइए। तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 23 आप पढ़े होंगे, जिसमें दुर्व्यवहार और बाल श्रम निषेध को वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 23 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा रंग है जो प्रकाश का प्रकीर्णन का न्यूनतम होता है। 39 नंबर बताइए दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका लाल, जो रंग होता है दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन का सबसे न्यूनतम रंग होता है, याद रखिएगा। 40 नंबर दोस्तों कहता है कि पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन थी, आपको ये बताना है, बताइए। तो जो पाकिस्तान की प्रथम महिला हिंदू न्यायाधीश थी उनका नाम दोस्तों सुमन कुमारी है। कौन? सुमन कुमारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। आपका दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है, ठीक है, किस नदी पर है, आपको ये बता दीजिए किस नदी पर है नागा अर्जुन परियोजना, आपको बताना है दोस्तों, बताइए। तो ये दोस्तों नागा अर्जुन, देखिए हम बता देते हैं, नागा अर्जुन, अर्जुन के साथ एक कृष्ण भगवान रहते थे, इसलिए कृष्णा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महाभारत में जो अर्जुन थे उनके साथ कौन रहते थे, कृष्णा जी। तो ठीक है, तो नागा अर्जुन जो है सागर परियोजना किस नदी किनारे है, किस नदी पर है, कृष्णा नदी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 42 है कि मनोहर पर्रिकर का निधन के पश्चात, ठीक है, गोवा का किसे मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। देखिए तो प्रमोद सावंत जी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रमोद सावंत को किया गया था, याद रखिएगा। 43 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का था कि निम्नलिखित में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा, बताइए। कौन सा देश था जो अपना राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रख दिया था, बताइए दोस्तों। तो आपका राइट आंसर काजाकिस्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है 43 का। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 नंबर दोस्तों है नमस्ते शालोम जो पत्रिका है किन देश के मत संबंधों पर आधारित है, आपको ये बताना है। नमस्ते शालोम, बताइए दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह भारत और इजराइल, भारत और इजराइल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 नंबर दोस्तों कहता है क्वेश्चन, आपको छोटा कर देते हैं, देखने में आसान होगा। 45 चलते हैं दोस्तों। 45 कहता है कि निम्न कथनों से अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है, ये बताना है। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, लेकिन उसके बारे में सत्य नहीं है। 3 ऑप्शन दिया गया है आपका, वो तीनों ऑप्शन में आपको बताना है। 45 नंबर दोस्तों बताइए, जल्दी बताइए, भी आई है, ऐसा ही आता है क्वेश्चन, बताइए दोस्तों। 45 नंबर बताइए। देखिए तो 1958 ईस्वी में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया गया था। यह आपको बिल्कुल राइट है, बाकी दोनों के दोनों आपका गलती है, यानी कुट मतलब केवल 1 सही हो जाएगा आपका राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 नंबर दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का कौन सा चार्टर एक्ट था, ठीक है, जो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, बताइए दोस्तों। बहुत भी आई है, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया, कौन सा चार्टर एक्ट था दोस्तों, आपको ये बताना है। 46 नंबर क्वेश्चन बताइए, 46 नंबर बताइए दोस्तों क्या होगा। VVI है, इसको आप नहीं भूलिएगा, ठीक है, बहुत बार पूछता है कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया, कौन सा चार्टर एक्ट था दोस्तों, तो 1833 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 47 नंबर दोस्तों है शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी। जो शंकर खेड़ा थे उनकी लड़ाई कब हुई थी दोस्तों, आपको ये बताना है। तो ये हुई थी 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी में, याद रखिएगा। 48 नंबर दोस्तों है ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच जो थे पुरुष एकल के विजेता बने, ठीक है। नोवाक जोकोविच जो है किस देश के खिलाड़ी हैं, आपको ये बताना है, ठीक है।
बताना है दोस्तों 48 नंबर। तो ये जो थे नावोक जोकोविच इस सर्बिया के थे। किस देश के थे? सर्बिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 की। और 49 का आता है दोस्तों, भारत का प्रथम लोकपाल कौन है? 49 नंबर, भारत का प्रथम लोकपाल कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे पिनाकी चंद्र घोष जी थे। कौन है? पिनाकी चंद्र घोष आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर दोस्तों कहता है, जब गर्म पानी स्रोत यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पादन करने में होता है तो इस प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन क्या कहलाता है? आपको ये बताना है। बताइए। तो इस प्रकार का ऊर्जा का उत्पादन दोस्तों भूअस्मीय ऊर्जा कहलाता है। क्या? भूअस्मीय ऊर्जा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर दोस्तों कहता है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है ना। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है। कहाँ हुआ था आपको ये बताना है। तो कनिष्क के शासनकाल में दोस्तों तो कश्मीर में हुआ था। कहाँ से? क से कनिष्क और क से कश्मीर, याद रखिएगा। याद है ना? 51 नंबर। ठीक, सॉरी, कनिष्क के शासनकाल में ये तो हुआ था, ये कश्मीर में ही था दोस्तों, लेकिन कुंडलवन नामक जगह पर हुआ था। कश्मीर का ही जगह का नाम है कुंडलवन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 नंबर दोस्तों कहता है आपका कि 1816 ईस्वी में जो सुगौली की संधि हुआ था दोस्तों, अंग्रेज और किसके बीच में हुआ था? आपको ये बताना है। 52 नंबर, 1816 में सुगौली की संधि किसके किसके बीच में हुआ था दोस्तों? एक था अंग्रेज और दूसरा कौन था? आपको ये बताना है। बताइए। 52 नंबर, तो आपका था एक अंग्रेज था, दूसरा गोरखा था। कौन? गोरखा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? गोरखा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। 53 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी के लगभग आयु को दर्शाता है? बताइए। लगभग आयु पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है कौन सा? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, आपको बताना है। बताइए फ्रेंड। तो ये दोस्तों पृथ्वी का जो लगभग आयु है दोस्तों 4 से 5 बिलियन वर्ष है। कितना? 4 से 5 बिलियन वर्ष, ये ऑप्शन के अनुसार हम बोल रहे हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। 54 कहता है कि उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में, ना कि मेरा बिहार में है। बताइए। बहुत लइकन उदयपुर को राजस्थान मार कर आ जाएगा, लेकिन राजस्थान नहीं होगा। करेक्ट आंसर कहाँ हो जाएगा? अपना बिहार, याद रखिएगा। उदयपुर कहाँ है? बिहार में वन जीव अभ्यारण्य है, याद रखिएगा। उदयपुर बिहार में ही, न कि राजस्थान में। ये ऑप्शन के अनुसार आपको फंसाने के लिए दिया है, लेकिन आप राजस्थान मत नहीं मार के बिहार मारिएगा, राइट आंसर आपका होगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। 55 नंबर दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? 55 नंबर बताना है दोस्तों। तो कौन सा होगा दोस्तों? आपको ये बताना है। तो ये शुक्रवाहिका हो जाएगा, राइट आंसर आपका। 56 नंबर दोस्तों देखते हैं कि प्रथम मुफ्ती मोहम्मद शहीद पुरस्कार निम्नलिखित में किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है? बताइए दोस्तों। तो ये हो जाएगा बिहार को। किस राज्य को दिया गया है? बिहार को, याद रखिएगा। बिहार से जितना भी रिलेटिव क्वेश्चन है उसको आपको याद रखना है। 57 नंबर दोस्तों कहता है कि संविधान के उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द का जोड़ा गया है, वो केवल संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। आपको ये बताना है। 57 नंबर दोस्तों आपको बताना है। बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। 58 नंबर दोस्तों कहता है क्वेश्चन आपका कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, ठीक है, तो वह कितने माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्ति किया जा सकता है? ठीक है, एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। बताइए दोस्तों 58 नंबर। तो देखिए दोस्तों, वो 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन की ओर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, भाई शेयर करना मत भूलिएगा। पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही आपके लिए लाभदायक है। कमेंट कीजिएगा कैसा वीडियो बनाना है, वैसा वीडियो आपके लिए आएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।